ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो आपका ये डाइजेशन सिस्टम था, जो आपका डाइजेशन सिस्टम था दो प्रकार में बांटा था, एक आहार नाल में, एक पाचन ग्रंथि में। आहार नाल में चार पार्ट थे आपके, मुखगुहा और आमाशय और आपकी और क्या, मुखगुहा हो गई आपकी, ग्रासनली हो गई, आमाशय हो गई और आपकी आंत हो गई। ठीक है, पाचन ग्रंथि में आपकी तीन ग्रंथि थी, एक लार ग्रंथि, यकृत और आग्नाशय। ठीक है, तो हमने जो लार ग्रंथि थी वह पढ़ ली थी, कहाँ पर पाई जाती हैं, मुंह में पाई जाती हैं, वो तो पूछा ही नहीं मैंने। लार ग्रंथियाँ वो कहाँ पर पाई जाती हैं, मुंह में पाई जाती हैं। क्या करती हैं, लार छोड़ती हैं, कितनी छोड़ती हैं, एक दिन में 1.5 लीटर लार छोड़ती हैं। लार में क्या होता है, 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होते हैं। दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, यानी जीवाणु को मारता है, और जो टाइलिन आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, चलो अब हम देख रहे हैं क्या, अब आपका दूसरी ग्रंथि है कौन सी, यकृत। क्या है, यकृत, यकृत। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर, या आप इसका क्या बोल सकते हैं, कलेजा, जिगर। ठीक है, यकृत यानी लीवर। क्या है इसका, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो हम बात करें जो आपका यकृत है। ठीक है, जो यकृत होता है आपका लीवर, शरीर का सबसे भारी अंग है। क्या है, शरीर का सबसे भारी अंग है। द हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लीवर। हड्डी तो बहुत, सभी हड्डी को जोड़ के देखो तो वजन ज़्यादा हो जाएगा, खाली इस अंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब क्या लिखोगे, यह शरीर का सबसे भारी अंग है, सबसे भारी अंग है। यकृत, लीवर के बारे में, यह शरीर का सबसे भारी अंग है। ठीक है, कितना भारी है बताओ, कितने किलो का है, 1.5 किलो का। कितने का, 1.5 किलो, यानी 1.5 kg। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1.5 किलो। तो यह शरीर का सबसे भारी अंग है, 1.5 किलो का। क्या करता है यह, ठीक है, ये क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बता रहे हैं, आप लिख दोगे, यह पित्तरस। क्या क्या, पित्तरस, यह पित्त रस का निर्माण करता है, यह पित्त रस का निर्माण करता है। आपसे कोई पूछेगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, पित्त रस का निर्माण होता है, ऑप्शन दे दिए उसने, यकृत, फलाना ठिकाना, किडनी, ये वो सेक्शन दे दो, आपको बताना है यकृत से होता है, लीवर से। तो यह पित्त रस का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, पित्त रस का निर्माण करता है। अब रस बन गया, अब रस कहाँ पर, कहीं पर तो इकट्ठा होगा, कहीं पर तो स्टोर होगा। ठीक है, तो आपने सुना है पित्ताशय, सुना है पित्ताशय, किसी के मुख से सुना है पित्ताशय, पित्ताशय तो सुना, उसके तो पित्ताशय में पथरी हो गई, ये हो गया, सुना है, पित्त की थैली ऐसे बोल देते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका लीवर है, लीवर, इसी के अंदर पाया जाता है आपका क्या, पित्ताशय। क्या पाया जाता है, पित्ताशय। तो उसी पित्ताशय में आपका जो पित्त रस है क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पित्त रस कहाँ पर एकत्र होता है, आप लिखो, यह पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमने अभी लीवर स्टार्ट किया है, लीवर यानी यकृत, हमने एक लाइन लिखी, यह शरीर का सबसे भारी अंग है, कितने किलो का, 1.5 किलो का। क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। जो पित्त रस का निर्माण हुआ कहाँ पर इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। ठीक है, यह पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है, यहाँ होता है, कहाँ पर इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या एकत्रित होता है, पित्त रस। ठीक है, और देखो कल मैंने आपको लिखाई थी जठर रस, जठर रस ने क्या छोड़े, एंजाइम। तो ये भी पित्त रस है, क्या ये भी एंजाइम छोड़ेगा, नहीं, इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। किसमें, पित्त रस में। आपके पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं क्या, लवण। क्या पाए जाते हैं, लवण।
ठीक है। पित्तरस में क्या पाए जाते हैं? लवण। और पित्तरस कहाँ पर इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। ठीक है, तो पित्तरस इकट्ठा हो गया पित्ताशय में, और पित्तरस में क्या होते हैं? लवण होते हैं। जब पित्तरस के जो लवण हैं वह असंतुलित हो जाते हैं, जो इनबैलेंस हो जाते हैं, किसके? पित्तरस के जो लवण हैं असंतुलित हो जाते हैं, तो जो आपकी पित्ताशय है उसमें क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है? पथरी। अब हो गई पित्ताशय में पथरी, दो तरीके बचाओगे। ठीक है, इसकी दो मेथड हैं बचने के। एक को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी की सहायता से हम क्या करते हैं, जो पित्ताशय में पथरी हो गई है उसको अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पथरी को तोड़ देते हैं। और दूसरी है, उसको बोलते हैं कोलेस्टेक्टोमी। क्या है? कोलेस्टेक्टोमी। उस विधि से हम क्या करते हैं, जो पित्ताशय में पथरी हो गई है, पथरी किस में हुई है? पित्ताशय में, तो इस विधि में हम क्या करते हैं? पित्ताशय को काट कर अलग कर देते हैं, फेंकते नहीं, अलग कर देते हैं। ठीक है, काम ही खत्म, ना रहेगा पित्ताशय, ना बचेगी पथरी। इस प्रकार ये सिस्टम है। तो हमने क्या देखा? 3 बात देखी। जो आपका यकृत है, शरीर का सबसे भारी अंग है, 1.5 किलो का, पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस कहाँ पर इकट्ठा होता है? आपका पित्ताशय में। इसी पित्ताशय में क्या होती है? पथरी हो जाती है। और इसके मैंने 2 तरीके बताए आपको, अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पथरी तोड़ दो या पित्ताशय काट कर अलग कर दो। ठीक है, उसको हम लिखेंगे समझने की दृष्टि से। ठीक है, इतना हमने देखा। और देखें यकृत के बारे में। यकृत क्या करता है? जो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ हो जाते हैं, जहरीले पदार्थ प्रवेश करे जाते हैं, उनसे क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? यह जहरीले पदार्थों, यह जहरीले पदार्थों से रक्षा करता है, पदार्थों से रक्षा करता है। यह जहरीले पदार्थों से रक्षा करता है। यह जहरीले पदार्थों से रक्षा करता है। ठीक है, वह जहरीले पदार्थों से रक्षा करता है। ठीक है, यह पित्तरस का निर्माण करता है। ठीक है, पित्तरस का निर्माण करता है। यह पित्तरस का निर्माण करता है। ठीक है, तो 4 बातें देखी, ज़्यादा बातें नहीं देखी हैं। और देखें, जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन रिमूवर का काम करेगा आपका। ठीक है, और हम देखें इसमें, ठीक है, ठीक है, जो आपका यकृत है 2 पदार्थों का निर्माण करता है। क्या करता है? जो आपका यकृत है 2 पदार्थों का क्या करता है? उत्पादन करता है। क्या करता है? 2 पदार्थों का उत्पादन करता है। दोनों के नाम लिख रहे हैं। पहला है आपका क्या? पहला है आपका हेपरिन। क्या है? हेपरिन। 2 पदार्थों का उत्पादन करता है। पहला है आपका हेपरिन और दूसरा है आपका क्या? कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और हेपरिन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को क्या करता है? उत्पादन करता है। पहला है आपका हेपरिन, दूसरा है आपका कोलेस्ट्रॉल। हेपरिन कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। हेपरिन का कार्य क्या है? देखो, जो आपकी आपकी नसों में जो खून बह रहा है, आपकी रगों में जो खून बह रहा है, वो जम क्यों नहीं रहा? आपने देखा है जब किसी का हाथ कटता है या उंगली कट जाती है तो ये खून निकलता है, बाहर निकलते ही जम जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन नसों में नहीं जम रहा है। ऐसा क्यों? हेपरिन की वजह से। यही हेपरिन है जो हमारी नसों में खून को जमने नहीं देता है। बाहर क्यों जम जाता है? खून, उंगली कटी, बाहर निकला खून, जम गया। क्यों? क्योंकि बाहर आपका हेपरिन है ही नहीं, वो तो अंदर है ना, इसलिए। तो हेपरिन का कार्य क्या है? यह रक्त यानी खून यानी ब्लड, यह रक्त को जमने नहीं देता है। यह रक्त को नसों में जमने, ठीक है, यह रक्त को नसों में जमने नहीं देता है।
ठीक है, यह रक्त को नसों में जमने नहीं देता है। किसका कार्य है? हेपरिन का। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करें, यकृत से ही पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, इसी की वजह से हार्ट अटैक भी पड़ जाता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल की बात करें, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है 75% बनता है किससे? 75% बन जाता है किससे? आपका लीवर से। किससे? लीवर से। लीवर यानी आपका यही यकृत। 75% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है लीवर से। अब बचा बाकी का आपका 25%, वह किससे बनता है? आपके फूड से। फूड यानी भोजन से। किससे? भोजन से। हो गया 100%। ठीक है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, इसका अमाउंट क्या हो गया? अगर मात्रा इसकी क्या होगी? ज़्यादा। प्लस का मतलब है ज़्यादा। ठीक है, अगर इसकी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा हो गई, तो आपको क्या पड़ जाएगा? हार्ट अटैक। क्या? हार्ट अटैक। क्या पड़ेगा? हार्ट अटैक। मतलब देखो, जो कोलेस्ट्रॉल है 75% तो लीवर से बनेगा, यकृत से बनेगा, और 25% भोजन से बनेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। क्या हो गई? मात्रा ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो अभी आप पढ़ोगे नसों के बारे में। नसा आपकी दो प्रकार की, सिरा और धमनी। ठीक है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, एक धमनी है कोरोनरी, पढ़ोगे लास्ट में। ठीक है, एक धमनी है, उस कोरोनरी धमनी में क्या जम जाएगा? कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। अब जम जाएगा तो खून को आगे जाने में दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। मान लो आपका समर का पाइप है, उसमें मिट्टी आ गई, कुछ मान लो जम गया, तो उसमें पानी का प्रेशर जाएगा, तो उसमें प्रेशर पड़ेगा। और मान लो कुछ ज़्यादा ही टाइट है तो फट जाएगा। इसी प्रकार जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या होता है? धमनी में जम जाता है। अगर धमनी में जम गया, अब खून जाएगा प्रेशर से, रास्ता उसको पहले से ही रुका है, तो आपकी नस फटी आएगी। नस फटी तो आदमी हो गया काम, आ गया उसको अटैक। ठीक है, तो इसकी अमाउंट यानी मात्रा ज़्यादा होने से क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आता है? हार्ट अटैक। ठीक है, चलो इतनी बात हमें देखी किसके बारे में? लीवर के बारे में। हमने क्या देखा? जो आपका लीवर है सबसे भारी अंग है, 1.5 किलो का। क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। यह रस कहाँ पर इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, फिर हमने देखा और लीवर क्या करता है? जहरीले पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और हमने देखा दो पदार्थों का उत्पादन करता है, हेपरिन और कोलेस्ट्रॉल। हेपरिन क्या करता है? खून को नसों में जमने नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, 75% लीवर से बन गया, 25% भोजन से बन गया। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई, इसको नोट करेंगे अच्छे से, कहीं पर भी समस्या हो तो पूछेंगे। अब आप देखोगे अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। लास्ट। ठीक है, वैसे अग्नाशय ग्रंथि सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि क्या होता है? अब आप जो आगे आने वाला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो उस चैप्टर में आप पढ़ोगे जो आपकी ग्रंथि है, जो आपकी ग्रंथि होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और दूसरी होती है आपकी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो समय नहीं देखती, थोड़ा बता देना, आइडिया दे रहा है। जो आपकी ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। जो आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है, वे क्या करती हैं आपके लिए? ये क्या करती हैं? हार्मोन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? ये हार्मोन छोड़ती हैं। क्या करती हैं? हार्मोन छोड़ती हैं। ठीक है, और वह स्त्रावी ग्रंथि क्या करती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं। क्या करती हैं? एंजाइम रिलीज करती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन सुने? नहीं सुने तो देखोगे अगले चैप्टर में।
हार्मोन क्या करते हैं, जो हमारा शरीर है, शरीर के लिए विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। शरीर के विकास के लिए होते हैं, किसके लिए, शरीर के विकास के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। जो हार्मोन होते हैं शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और जो एंजाइम होते हैं वे क्या करते हैं, भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, भोजन के पाचन में सहायक, पाचन में सहायक, ठीक है। तो हमने बस यह देखा जो आपकी ग्रंथि है वह दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन छोड़ती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम छोड़ती है। अब हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन शरीर के विकास के लिए आवश्यक हैं, बॉडी डेवलपमेंट के लिए। अब एंजाइम की हम बात करें, एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इतनी बात हमने देखी। तो हमने ग्रंथि के बारे में बात की। हम पढ़ रहे क्या थे, हम पढ़ रहे थे अग्नाशय ग्रंथि, यही तो पढ़ रहे थे, इस पर हम चले गए। और अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, देखो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, यह हार्मोन भी छोड़ती है और एंजाइम भी छोड़ती है। यानी ये तो दोनों ग्रंथि का काम कर रही है, इसका भी कर रही है, इसका भी कर रही है, यानी तो ऑलराउंडर निकली, हार्मोन भी छुड़वा लो, एंजाइम भी छुड़वा लो, यानी दोनों छुड़ रही है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी ग्रंथि है, मिक्स ग्रंथि। कौन सी, मिक्स, मिक्स यानी मिक्स, ये भी वो भी दोनों काम कर रही है। मिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित। तो हम क्या बोलेंगे, यह कौन सी ग्रंथि है, यह मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित, मिक्स्ड, यह मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि दोनों ग्रंथि का काम यही कर रही है, हार्मोन भी एंजाइम भी। तो यह आपकी यह मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, यह मिश्रित ग्रंथि है। क्यों है, क्योंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ेगी, ठीक है। हम बताएंगे कौन से हार्मोन छोड़ेगी, कौन से हार्मोन और कौन से एंजाइम छोड़ेगी, ठीक है। यह मिश्रित ग्रंथि है। हार्मोन क्या करते हैं, शरीर के विकास के लिए हाँ, जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल। इसको अच्छे से नोट करें। देखो अग्नाशय की बात करें, पत्ती के आकार की होती है कुछ इस प्रकार, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। और सपोर्टेड मान लें, ठीक है। तो जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, मिश्रित ग्रंथि है। अब हम इसमें बात करें, जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है इसके अंदर आप देखना ये पाया जाता है, ठीक है, इसको बता रहे हैं। अग्नाशय ग्रंथि है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, लैंगर, क्या, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं, ये मैंने दर्शाई, ये क्या है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं। क्या है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं। पेपर में पूछा गया सवाल है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, बताओगे कहाँ पर, अग्नाशय ग्रंथि में। पेपर में पूछा गया सवाल है। अब बच्चे ने दिमाग क्या लगाया, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं यानी कोई द्वीप होगा, कोई टापू होगा समुद्र के किनारे। ये देखा नहीं, पेट के अंदर वाला सिस्टम है, समुद्र के अंदर कोई टापू होगा। हाँ, तो कहाँ पे होगा, हिमालय पे लगा दो, चलो उठाओ, वहाँ पे लगा दो, वहाँ पे लगा दो, ये पेट के अंदर होती हैं। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, अग्नाशय ग्रंथि में, ठीक है। चलो, तो लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती हैं। तो हमने क्या देखा, अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। और लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं क्या करती हैं, एक हार्मोन, देखो मैंने लिखाया है अग्नाशय ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित, यानी हार्मोन भी छोड़ेंगी, एंजाइम भी छोड़ेंगी। अब हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बात की, अग्नाशय ग्रंथि में क्या पाया जाता है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। यही लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं एक हार्मोन छोड़ती हैं जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या, इंसुलिन हार्मोन,
इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन है वो, ये तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, हार्मोन आ गया, आ गया हार्मोन, हार्मोन। तो जो आपकी लैंगरहैंस की दुपकियाँ क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, यानी रिलीज करती हैं। ठीक है, हाँ। अग्नाशय ग्रंथि में क्या पाई जाती है आपकी, लैंगरहैंस की दुपकियाँ। ये लिखते हैं, ये क्या आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये आपकी क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलती हैं, अग्नाशय ग्रंथि में क्या होती हैं आपकी लैंगरहैंस की दुपकियाँ। और लैंगरहैंस की दुपकियाँ क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, यानी छोड़ती हैं। अब इसको हम ऊपर देखें, ऊपर चलकर देखें, क्या देखें, तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकला, लैंगरहैंस की दुपकियाँ से। ये कहाँ होती हैं, अग्नाशय ग्रंथियाँ। अब ये आपका जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है, ध्यान से देखना। आपने भोजन सब कर लिया, भोजन, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है हमारे शरीर के अंदर, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो यही इंसुलिन जो हमने भोजन खाया पचाया, उससे क्या बन गया, हमारे शरीर में ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, यह इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर में क्या है, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज से क्या करता है, क्रिया करता है, ग्लूकोज। ठीक है, यह इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में क्या बन गया, ग्लूकोज, उससे क्रिया करता है और क्या बना देता है, ग्लाइकोजन। क्या बना देता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जो हमारे पेट के अंदर ग्लूकोज है उससे रिएक्शन करके क्या बना देता है, ग्लाइकोजन। और यह ग्लाइकोजन किस में चले जाता है, आपका लीवर में। किस में, लीवर में। ठीक है, कहाँ पर चला जाता है, आपका लीवर में। किसमें, लीवर में। अच्छा, अगर आपका इंसुलिन हार्मोन क्या हो गया, कमजोर हो गया, क्या हो गया, कमजोर। अगर आपका इंसुलिन हार्मोन कमजोर हो गया, पहले देखो इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है। देखो इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज से क्रिया करके क्या बना देता है, ग्लाइकोजन, और जो लीवर में इकट्ठा हो जाता है, लीवर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर। ठीक है, अगर आपका इंसुलिन हार्मोन क्या हो गया, कमजोर हो गया, ये तो कमजोर हो गया, अब ग्लूकोज से क्रिया कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, ये तो कमजोर हो गया बेचारा गरीब आदमी। अगर इंसुलिन हार्मोन कमजोर हो जाता है तो आपका जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा नहीं हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन था, ग्लूकोज से क्रिया करके ग्लाइकोजन बना रहा था। अब इंसुलिन कमजोर हो गया बेचारा, अब ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो इसे क्या बोलते हैं हम, डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्या बोलेंगे, डायबिटीज हो गई। क्या हो गई, डायबिटीज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। अगर आपका जो इंसुलिन हार्मोन कमज़ोर हो गया उसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी तो कौन सा रोग हो गया आपको, डायबिटीज़। क्या हो गई, डायबिटीज़। डायबिटीज़ कब हुई, इंसुलिन हार्मोन की वजह से, वो कमज़ोर हुआ तभी तो आपको डायबिटीज़ हुई। डायबिटीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग हो गया। तो पेपर में सवाल आता है इंसुलिन हार्मोन की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग, इंग्लिश में डायबिटीज। क्या, डायबिटीज। ठीक है, इतनी बात को नोट करेंगे, कहीं पर भी समस्या होगी तो ध्यानपूर्वक पूछेंगे। मिश्र ग्रंथि है, यानी हार्मोन भी छोड़ेगी और एंजाइम भी छोड़ेगी। एंजाइम कहाँ से निकलेंगे समझो। देखो जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, जैसे मैंने कल लिखाई थी, जठर ग्रंथि ने क्या छोड़ा, जठर रस। इसी प्रकार जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है क्या छोड़ेगी, अग्नाशय रस। क्या छोड़ेगी,
अग्नाशय रस क्या छोड़ेगी? अग्नाशय रस। अब अग्नाशय रस क्या छोड़ेगा? एंजाइम। क्या छोड़ेगा? एंजाइम। क्या छोड़ेगा? एंजाइम। क्या छोड़ेगा? एंजाइम। और ये एंजाइम होंगे इसके 3। पहला है आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। और तीसरा है एमाइलेज, एमाइलेज। और तीसरा है आपका लाइपेज, लाइपेज, ठीक है। तो मैंने तो पहले से बता दिया था, जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन भी छोड़ेगी और एंजाइम भी छोड़ेगी। अग्नाशय ग्रंथि छोड़ा अग्नाशय रस, और अग्नाशय रस में एंजाइम थे 3, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और जो आपका अग्नाशय रस है इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। किसको? अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस। अब हम बात करें ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हाइड्रेट का पाचन। लाइपेज क्या करता है आपका? लाइपेज करता है फैट, सुनिए फैट, फैट यानी वसा, वसा का पाचन करता है। किसका करता है? वसा का पाचन, ठीक है। इस प्रकार जो आपकी क्या है अग्नाशय ग्रंथि फिनिश होती है, ठीक है। तो कहीं पर ही समस्या पूछेंगे। अग्नाशय ग्रंथि ने अग्नाशय रस छोड़ा, अग्नाशय ग्रंथि ने छोड़ा अग्नाशय रस। अग्नाशय रस को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। किसको? अग्नाशय रस को। और जो आपका अग्नाशय रस है वह एंजाइम छोड़ता है। कितने? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है, ठीक है। नोट करेंगे ध्यानपूर्वक अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।